तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड के बारे में, जिसके बारे में हमने एक सुसाइड नोट भी बताया है। पुलिस का कहना है कि ये वही सुसाइड नोट है जो महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत से पहले लिखा था। हालांकि 13 तारीख की तारीख पहले डली हुई है, उसे काटकर 20 तारीख किया है। उसमें लिखा है कि वो 13 तारीख को आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 20 तारीख को आत्महत्या करी। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। मेरे साथ अनुराग संत हैं, जो कि शिष्य हैं आनंद गिरी के, जो इस पूरे के पूरे सुसाइड मामले में मुख्य आरोपी हैं, इस वक्त गिरफ्तार हैं, जेल के अंदर हैं। महंत राजू दास महाराज जी हैं, महंत हनुमानगढ़ी के। इसके अलावा मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य हैं। मेरे साथ बीएन फनीदर साहब हैं, जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है। सबसे पहले फनीदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक आपने पूरी हिस्ट्री सुन ली इस केस के बारे में। फोरेंसिक एक्सपर्ट के तौर पर आपको क्या लगता है, किस तरह की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाना था इस केस के अंदर, सुसाइड में बॉडी डिस्कवर होने के बाद? सर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस काइंड ऑफ केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रोसीजर होना था, इट विल बी अननेचुरल डेथ। सो अननेचुरल डेथ के लिए कुछ भी प्रोसीजर हो सकता है, वो शायद अभी तक फॉलो कर चुके हैं। लेकिन पोस्टमार्टम जो करना था, जब पोस्टमार्टम किया है, उसका जो अलग मामला है वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन इस केस में जो इम्पोर्टेंट एविडेंस निकला है अभी तक, दैट इज़ द सुसाइड नोट। हम बात कर रहे हैं सुसाइड नोट में हर पेज में उसका सिग्नेचर किया हुआ है, एंड लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको लिखना भी नहीं आता था। तब तक ये हमको जानना है कि अगर वो लिख सकते थे कि नहीं। अगर कुछ कोर्शन में अगर कोई ना कोई उसको घबरा के कुछ लिखवाया है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग मामला होता है। एंड सुसाइड नोट 8 पेज 10 पेज हो सकता है, बिकॉज इन मेनी केसेस, okay, I have also seen cases in the pages of suicide notes going 6, 8, 10 pages also. and हमको ये भी सोचना है and समझना है कि इस सुसाइड नोट में जो बंदा लिखा हुआ है वो बहुत कंफ्यूज लगता है, बिकॉज इतना सारा वो काटा है that actually shows that the person is so confused, he is not very sure of what he want to write. so इसके लिए एंड जब हर पेज में जो सिग्नेचर आया हुआ है, that is not actual way of writing a suicide note. हम ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि सुसाइड नोट में सिग्नेचर नहीं हो सकता है। दिस इज इन जनरल ओरिएंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। हो सकता भी है वो हर पेज में साइन किया हुआ, वो अलग बात है। लेकिन लोग जो बोल रहे हैं कि वो लिखना भी नहीं आता था, वो कैसा लिखता है? सो दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन। अभी अगर उसका जो लिखा हुआ कोई भी हमको FSL एक्सपर्ट्स जो इस केस में एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसको अगर वो सैम्पल मिल जाएगा, उसका कुछ भी लिखा हुआ सैम्पल्स मिल जाएगा, तो उसको रख के कंपेयर करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो उसी ने लिखा हुआ है कि किसी और ने लिखा हुआ है। अगर तब तक ये दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी एंड मर्डर का हम जो बात कर रहे हैं, द पर्सन हु हैव कमिटेड अ मर्डर, अगर हम ये सोच लेते हैं कि वो मर्डर ही है, साजिश है, so it will not be so person that they actually do this kind of costly mistake. so हमको ये समझना है कि कुछ चीज़ दिखे उसको लिखवाए भी हो सकता है। एंड अगर ये हुआ है, क्वेश्चन arises अबाउट द लिंग्विस्टिक्स। अगर ये बंदे ने जो लिखा हुआ है, इसको वो लिखने का जो कमांड ऑफ द लैंग्वेज जो है उसको था कि नहीं, दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो इस केस में हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन करना है और लिंग्विस्टिक का भी एग्जामिनेशन करना है। और तीसरी बात यह है, ये जो 8-10 पेज का जो राइटिंग निकला है, अगर 8-10 पेज में जो राइटिंग है वो एक ही टाइम में लिखा हुआ है, एक ही पेन में लिखा हुआ है, अगर 3, 4, 5, 5th शीट में जो राइटिंग है उसके कुछ इंडेंटेशन मार्क है, वो पूरा एक ही साथ लिखा हुआ है कि अलग अलग शीट से लिखे उसको बांधा गया है। सो ऑल दिस थिंग्स बिकम्स अ क्वेश्चन बिफोर द फोरेंसिक एग्जामिनेशन। नाउ हैंड राइटिंग, अगर वो सुसाइड नोट हमको मानना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑथर ऑफ द सुसाइड नोट, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, अगर वो पूरा का पूरा सैम्पल एक ही बार लिखा हुआ है, एक ही पेन में लिखा हुआ है, दैट इज सेकेंड थिंग। तीसरी बात यह है वो लिंग्विस्टिक्स, उस कमांड ओवर द लैंग्वेज, दैट बिकम्स अ थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एविडेंस। सो इस 3 चीज़ों को हम सुसाइड नोट के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन
पुलिस ने इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में वो मेंशन किए हैं 306 का वो मेंशन किए हैं 306 ओनली फॉर द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। लेकिन सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि उसको कुछ फैब्रिकेटेड एविडेंस वीडियोस दिखाया था, फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ दिखा हुआ था। सो अगर वो चीज़ हमको मानना है तो इस केस में अलग अलग आईपीसी का सेक्शन भी इन्वोक होना ज़रूरी होता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस लगना है। अगर कोई भी उसको ये सब दिखा के उसको परेशान कर रहे हैं वो सब आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आपको ठीक लगता है? दीपक जी क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं पाया। कि सिर्फ 306 में एफआईआर लिखी गई है, एफआईआर सिर्फ 306 में लिखी गई है, डिस्पाइट रीडिंग द होल सुसाइड नोट, जिसमें कॉन्स्पिरेसी भी है, 120B भी है, डिफेम करना भी है, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं मानहानि का मामला भी है। तो क्या सिर्फ 306 में एफआईआर बनती है या और सेक्शंस भी लगने थे इसमें? अगर सिर्फ 306 में लिखा है किस बुनियाद पे? क्योंकि कंप्लेनेंट तो कोई है नहीं। अगर यही नोट आधार बनता है, कंप्लेनेंट है, उन्होंने किसी के मठ के व्यक्ति से कंप्लेन लिखवाई है, उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया। और अगर उसको करवाया है तो इसका समावेश भी एफआईआर में होना चाहिए था। और जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डिफेल्केशन, गबन और जो धन का दुरुपयोग हुआ मठ का, जो 25 लाख के मैटर है, इसका भी समावेश एफआईआर में होना चाहिए था। इस तरह केवल 306 का लिखा जाना, तो अगर इसमें जो आरोप लगाए पहले प्रथम दृष्टया उसको भी उसका समावेश एफआईआर में होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? मेरी आपत्ति ये है, जब आरोप आ रहे हैं तो पहले उसको एफआईआर में ट्रांसलेट करना चाहिए था और बाद में करना चाहिए था। और अब तक दीपक जी जो बातें हैं, जो दस्तखत है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैंक से मिलान करा लेते, ये महंत जी का दस्तखत है, बैंक में महंत जी के दस्तखत क्या है खाते में, ये तो अभी साफ हो जाता है इतनी देर में कि दस्तखत सही है गलत। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। कम से कम हमको लगे कि हम अभी तक चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत हमको और इसमें गहराई से जाने की जरूरत है। ठीक है दीपक वत्स एक दर्शक है गाजियाबाद से, उसके बाद में एक बड़ी बात डॉक्टर विक्रम सिंह जी से पूछूंगा। वत्स साहब, आपको क्या लगता है? सर मेरे लिए जी दीपक जी, मेरे लिए जी हाँ वत्स साहब बोलिए, आप ही का इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी बोलिए, मेरे पास वक्त नहीं है। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आदमी, जो मनुष्य सिग्नेचर करने में दिक्कत आती है, सिग्नेचर नहीं कर पाते, वो 7 पन्नों का 8 पन्नों का इतना बड़ा इतिहास कैसे ले सकते हैं? ये तो एक पूरा षड्यंत्र उनके लिए रचाया गया है। पूरा षड्यंत्र जो उनका बनाया उसमें फंस गए वो। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर दीपक रहेजा के पास चलता हूं। डॉक्टर दीपक रहेजा, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? 7 दिन तक क्या व्यक्ति नॉर्मल रह सकता है? इतनी मेंटल कैपेबिलिटी है तो क्या 7वें दिन वो सुसाइड भी कर सकता है? 7 दिन तक नॉर्मल रहने के बाद किसी एकम्प्लिश व्यक्ति ने कुछ भी नोट नहीं किया, वाई लेवल की सिक्योरिटी है, पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी उनके साथ चलती है, 12 से 14 कमांडो भी चलते हैं। देखिए, जहां तक आपका सवाल है क्या ये मुमकिन है, तो उसका जवाब है हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अपने आप को अलग थलग कर लेगा। मुमकिन है कमरे में बंद हो, अपने विचारों का जो ताना बाना है वो जो बुन रहा है, और उससे उफनती हुई जो त्रास है, जो बिहेवियरल डिसफंक्शन है, जो एंग्जाइटी है, जो डर का आभास है, उससे उनके बहुत नजदीकी जो लोग हैं वो अनछुए नहीं रह सकते। तो जैसा हम देख रहे हैं कि महाराज जी लोगों से मिल रहे थे, टेलीविजन पे इंटरव्यूज दे रहे थे, डिप्टी सीएम से एक बहुत अहम मीटिंग दी, कहीं भी मैंने उनके वीडियोस भी देखे, उन सब में कहीं एक डर का, देखिए जैसा मैंने कहा कि एक लंबे समय तक सुसाइड को कॉन्टेम्पलेट करना 2 स्थिति में हो सकता है। या व्यक्ति एक लंबे डिप्रेशन से गुजर रहा है, या जैसा हम कई बार एक भ्रम में फंस जाते हैं कि डेथ का कारण, सुसाइड का कारण सिर्फ अवसाद है। वो अवसाद नहीं होता, अक्सर वो साइकोसिस भी होता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी होता है, एक बीमारी जिसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अमूमन एक मूल रूप से बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है, डे टू डे की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीता है, लेकिन उसके विचारों का ताना बाना कहीं उसको बहुत एक परेशानी की गिरफ्त में ले लेता है, और उसके चलते वो एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठा सकता है।
लेकिन उसमें भी कहीं वो व्यक्ति अलग थलग हो जाएगा। एक व्यक्ति जो बहुत डरा हुआ है, कहीं उसके विचार में एक इरेटिसिटी आएगी, एक लेबिलिटी आएगी, जो कि शायद जो जिस व्यक्ति एक नॉर्मल समाज जिससे वो बहुत कम समय के लिए मिलता है, शायद वो नोट ना कर पाए। लेकिन जिन लोगों के साथ आप रहते हो, आपका परिवार, आपके आसपास के लोग, आपका ड्राइवर जैसा कहा, वो कहीं उससे अनछुए नहीं रह सकते। और जैसा मैंने पहले भी कहा, सिर्फ एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। अगर उनके मन में डर था तो ऐसा व्यक्ति फिर डर के चलते रिएक्ट करता है, कहीं ना कहीं वो पुलिस कंप्लेंट करता है, वो कहीं अथॉरिटीज को रीच आउट करता है। और यहाँ तो अथॉरिटी उनके पास ही वाई ग्रेड सिक्योरिटी थी, आसपास लोग थे जिनसे वो बात कर सकते थे। तो इसको एक साधारण डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आखिरी सवाल अभी पुलिस सूत्रों से जानकारी आई है कि पुलिस के हिसाब से ओपन एंड शट केस है, क्या पुलिस ठीक मान रही है? डेड ओपन और शट केस है तो हम सब बड़ी बेकरारी से प्रतीक्षा करेंगे कि उनके पास क्या अकाट्य प्रमाण है जिसके आधार पर डेड ओपन और शट केस कह रहे हैं। वैसे ये डेड ओपन और शट केस ही है, क्योंकि जितने अभी तक इंगित आ रहे हैं वो एक ही दिशा में जा रहे हैं दीपक जी। और मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोई बहुत गहराई की बात नहीं थी, 72 घंटे पर्याप्त होते हैं ऐसे केस को वर्कआउट करने में। और इसमें जितनी बातें भी आई हैं, सुसाइड नोट, हस्ताक्षर, जो आदमी लिखते पढ़ने जिसमें संशय था, उसके द्वारा इस तरीके का नोट का तैयार करना, दरवाजे का तोड़ा न जाना, दिखाया ये जाना कि दरवाजा तोड़ा गया है, नायलॉन की रस्सी का लाना, नायलॉन की रस्सी का कैसे चली आई, वाई कैटेगरी के प्रोटेक्टी के यहाँ, ये तमाम चीजें ऐसे हैं। अगर इनका उत्तर दे दिया तो वाकई में दीपक जी ये डेड ओपन और शट केस है। और आखिरी सवाल, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जो आदमी अवसादग्रस्त होता है उसके चेहरे पर लिखा होता है कि वो अवसादग्रस्त है, उसके चेहरे की मसल्स ट्विच करती हैं, वो बार बार बाथरूम जाता है, रात को नींद नहीं आती है, खाना कम खाता है, और वो दिन में भी दोपहर तक चद्दर तान के मुंह तक और कांपता रहता है। हम लोग तो रोज देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल अवसाद से और स्ट्रेस से है और आत्महत्या की तरफ जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से हम लोग स्वचालित हथियार वापस ले लेते हैं कि कब धोखा हो जाए। जी दीपक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे जुड़ने का। अंत में हम यही उम्मीद करते हैं कि महाराज जी नरेंद्र गिरी जी की जो आत्मा है, भगवान उनको शांति दे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन सवाल आज का क्या था? महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच क्या सही दिशा में हो रही है? यस कहना है 85% लोगों का, नो कहना है 15% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।